हाय, दिस इज अश्विनी अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रधानमंत्री के द्वारा दो आवासीय योजना आई हुई है शहरी क्षेत्र के लिए, उसके बारे में। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस योजना में कौन कौन से शहरों को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की रिक्वायरमेंट होगी और कौन कौन सी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके अलावा आप ऑनलाइन फॉर्म कहां से भर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट वो है जिस पर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो को जानने के लिए अगर हम जानते हैं तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को देख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र के लिए आई हुई है उसके बारे में। ये आवास योजना उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के द्वारा दी गई है, जिसमें उनका मेन मोटिव जो है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है, हमारा प्रयास सबको आवास। ठीक है, इसकी डेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी डेट जो है वो आपकी 9/3/2019 से प्रारंभ हो चुकी है और अंतिम दिनांक जो है वो है 6 मई 2019। ध्यान से सुन लीजिएगा, 6 मई 2019 तक का आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से शहरों के लिए ये योजना दी गई है, तो इस योजना पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर सारे नाम दे रखे हैं। पहला तो लखनऊ के लिए आपका है, गोंडा, जनपद गोंडा है, जनपद सुल्तानपुर है, इसके अलावा जनपद बहराइच है, इसके अलावा जनपद उन्नाव है, आपका हरदोई है, इटावा है, मेरठ है, बिहार मंडोला बिहार है, गाजियाबाद जिसको बोला जाता है, जनपद मुरादाबाद है। मुरादाबाद परिषद की योजना में सेक्टर 4 सेक्टर 15 है। और यहाँ पर और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, ये सारे सेक्टर्स दिए गए हैं। अगर भवनों के विवरण के बारे में बात करते हैं तो भवनों के विवरण में जो पैसा आपको देना है, जो जगह आपको मिलेगी, तो कॉर्पोरेट एरिया वर्ग मीटर में आपको दे रखा है 22.77 का, सुपर एरिया आपको 34.07 का है। फ्लैट जो होगा वो जो कीमत होगी उसकी 4.5 लाख रुपए, यहाँ साफ तौर पर लिखा गया 4.5 लाख रुपए का है। और भारत सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाएगा आपको वो 2.5 लाख रुपए का होगा। पंजीकरण शुल्क जो होगा, जो आपको जमा करना होगा आपके इस अलॉटमेंट के लिए, वो 5,000 रुपए का, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको 5,000 रुपीज यानी 5,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। शेष धनराशि आपको 1,95,000 रुपए की देनी पड़ेगी और ये 60 किस्तों में होगी, लगभग 4,095 रुपए पर मंथ के हिसाब से होगी। ये मासिक किस्त है आपकी जो आप आराम से पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर ही भुगतान एक साथ कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो आपको 9% का इंटरेस्ट भी इस पे चार्ज करा जाएगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं ब्राउचर्स के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सबके लिए जो आवास है वो कैसे है, क्या है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल हम जान लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है पूरा डिटेल ब्यौरा। ठीक है, तो ये चीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी 60 किस्तें होंगी 4095 की। और थोड़ा सा आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कहां पर कितने कितने मकान दिए गए हैं। तो मैंने जैसे कि आपको थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने बताया है कि एक लखनऊ के लिए जो है वो लोकेशन बहुत बड़ा वो है, तो उसके लिए क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लखनऊ के लिए काफी सारे मकान अलॉट होने वाले हैं। यहाँ 4 प्रोसीजर में आपके मकान आए हैं, 4 प्रोसीजर यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रोसीजर यहाँ पर जो है वो आपके कुर्सी रोड का है, दूसरा जो है ग्राम अनोरा में है, तीसरा जो है कनकहा में है और चौथा जो है वो मीरानपुर लखनऊ के एरिया में आता है। ये 4 जगह पर आपको मकान प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित एरिया है आपके किसके, लखनऊ एरिया के। इसी प्रकार आपको बहराइच और उन्नाव, हरदोई, इटावा सभी के क्षेत्र के प्रस्तावित एरिया दे दिए गए कि जहां पर आपको ये मकान अलॉट किए जाएंगे, वो एरिया आपको यहाँ पर वाइडेशन कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम पंजीकरण हेतु जो पात्रता है, जो आपको रिक्वायर्ड होगा कि आपको क्या क्या चाहिए होगा अगर आप इस के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आवेदक पहली कंडीशन होती है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला तो इंडियन होना चाहिए। दूसरा, फ्लैट भवनों का जो 3 लाख रुपए है उसका वार्षिक आय परिवार के पात्र होंगे। जो 3 लाख रुपए से कम की आय जिनकी होगी वही इसके लिए पात्र होंगे, उससे ऊपर वाले इसके लिए पात्र नहीं होंगे। यानी एनुअल इनकम, आपकी एनुअल जो इनकम है वो 3 लाख से नीचे होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर अगले की बात करते हैं तो आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भागीदारी में किफायती आवास
एचपी घटक के अंतर्गत केस सरकार सूडा डूडा नगर निगम नगर पालिका पंजीकरण कराया हो, पात्रता की शर्तों के पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, यानी आपने इसके अंदर कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए अप्लाइड हो सकते हैं। पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि को उसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो, यानी आपको 18 ईयर का होना अनिवार्य होगा, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लाभार्थी परिवार का मुखिया है, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। ठीक है, जो लाभार्थी है वो परिवार का मुखिया हो सकता है, पति पत्नी हो सकते हैं, या अविवाहित बच्चे भी इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित विकलांग श्रेणी के लाभार्थी को जिलाधिकारी द्वारा जाति दिव्यांग प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर आप दिव्यांग हैं या आरक्षित हैं तो आपको उसका एक सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर अप्लाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भागीदारी की किफायती एचपी घटक के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो ये तो पहले ही हम यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं कि आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी आप इस चीज के लिए पाएंगे, इसमें पात्रता आपको मिलेगी। पंजीकरण हेतु परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरुष मुखिया और उनकी पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए। केवल उन मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आवास की पारिवारिक मुखिया के रूप में किया जाता है। यानी अगर आपका जो महिला मुखिया है, जो उसके साथ अगर दोनों पुरुष महिला दोनों है तो दोनों के संयुक्त नाम पर होगा, और अगर परिवार में मुखिया कोई वयस्क महिला नहीं है तभी वहां पर क्या होगा कि मुखिया जो है आवास का मुखिया पुरुष के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, आप आवेदक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सबके लिए प्रयोजन एचपी घटक के पंजीकृत हो, ये चीज बार बार यहाँ पर डिफाइन की गई है। अपूर्ण अधूरे आवेदन पत्र जो है वो आपके पात्रता हेतु वैध माने नहीं जाएंगे, और ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर अधूरा फॉर्म भरते हैं या पूर्ण भरते हैं तो वो माने नहीं होंगे। यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई भी विवरण सत्य मिथ्या पाया जाता है तो परिषद के उसके पंजीकरण आवंटन निबंधन के निस्तरण कर दिया जाएगा। यानी अगर आपका द्वारा दिए गए जो फैक्ट्स हैं या जो आपने डेटा दिया है वो गलत माना जाएगा तो आपका जो है वो पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा, उसमें उसका आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और इसके साथ जमा की गई धनराशि भी आपकी जब्त कर ली जाएगी, जो यानी 5,000 रुपए आपने जमा किया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वो भी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं चेकलिस्ट के लिए, यानी फॉर्म जो आपने भरा है उस फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो आवेदक का आधार संख्या बहुत ज्यादा जरूरी है स्व हस्ताक्षर आधार प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको एक फोटोकॉपी करानी होगी आधार की और उस पर अपने सिग्नेचर कर आपको वो अपलोड करने हैं, तो उसका एक स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो। दूसरी चीज, आपके पास एक मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है, चीज ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। तीसरा, यदि वर्टिकल आरक्षण हेतु है तो आपके पास, यानी अगर आप कोई आरक्षण सूची में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तो उसके लिए आपको उसका प्रमाण पत्र भी वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो, यानी आपको एक फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा अगर आप किसी दिव्यांग यानी कि आप अपंगता की श्रेणी में आते हैं तो वहां पर आपको उसका भी सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा इनकम सर्टिफिकेट। तो ये इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपको पहले मैं बयान कर चुका हूं कि 3 लाख रुपए तक की इनकम को इसमें समायोजित किया जाएगा। यानी आपकी एनुअल इनकम अगर 3 लाख से कम है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका जो सर्टिफिकेशन होना चाहिए वो 3 लाख से नीचे का होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, बैंक खाते का विवरण, बैंक खाते का विवरण आपको जमा करना पड़ेगा कि अगर ये 5,000 रुपए आपको ये मकान अलॉट नहीं होता है तो उस खाते में वो पैसा आ सके जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जमा किया था। ठीक है, आधार नंबर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देन इसके बाद आधार कार्ड आपको जो होगा, वोटर आईडी कार्ड या फिर जो भी पहचान पत्र है वो यहां पर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो कंडीशंस है, माता पिता का आधार, माता का आधार, अगर इस कंडीशन में जैसे आप मैरिड नहीं है और आप अनमैरिड हैं, ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि उसके साथ यानी आपका आधार कार्ड लगेगा, उसके साथ आपके पिता का आधार कार्ड, माता का आधार कार्ड, पहचान पत्र या कोई अन्य अपलोड हो सकता है जो कि यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं। यानी अगर आप अनमैरिड हैं और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आधार पापा का लग सकता है, मम्मी का लग सकता है, वोटर आईडी कार्ड लग सकता है, पैन कार्ड लग सकता है, पासपोर्ट लग सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस लग सकता है, राशन कार्ड लग सकता है और अदर डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड किया गया हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं इसमें और डिस्कस करते हैं, जो पेमेंट की बात आती है, ये पेमेंट 3 तरीके से किया जाता है, नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से,
ऑफलाइन अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप NEFT के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये सारे प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि आप पेमेंट, यहाँ पर 2 मोड आपको दिए गए हैं, ऑनलाइन मोड भी दिया गया है, ऑफलाइन मोड भी दिया गया है। ऑनलाइन मोड में आप जानते हैं कि नेट बैंकिंग यूज होती है, डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, और ऑफलाइन मोड में आप NEFT के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ये पेमेंट आपको पता ही है 5,000 रुपए का होगा जो पेड किया जाएगा आपका यहाँ पे। और अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात आती है कि आखिर आप फॉर्म कैसे भरें, तो फॉर्म भरने के लिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ऑलरेडी देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है पूरा इसका प्रोसीजर दिया गया है, जो साइट दी गई है www.upavp.in। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी इसको हमने लॉगिन कर रखा, तो यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं AVP। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में स्कीम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं आपके स्कीम की। यहाँ पूरा एडवर्टीजमेंट दे रखा है, यहाँ डिटेल स्कीम अंडर द वेरियस डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट की डिटेल स्कीम है वो पूरी यहाँ दे रखी है। ई-वाउचर दे रखा है आपको, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन का। मगर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अप्लाई करने से पहले ये चेकलिस्ट जो आपकी है, ये सारे दस्तावेज आपके पास एट द टाइम होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा डेटाबेस है आपको जो कि मैंने बताया, तो ये चीज आपको क्लियरफाई हो ही गई होगी, आशा करता हूँ। तो ये सारा डेटाबेस है जो आप इसको देख पाते हैं, और इसके आधार पर आपको प्रोसीजर करना है। यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और ये चीज यहाँ पर विजिबल हो जाएगी, और फिर आपको यहाँ पर अपने डिटेल फिल करके आगे की तरफ प्रोसीड करना है। देखिए थोड़ा सा ब्राउजर टाइम ले रहा है, अभी आपके सामने खुल के आ जाएगा पेज, और यहाँ से आप इस चीज को देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है यहाँ पे, और यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और अपना आधार नंबर एंटर करते हैं और प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इस वीडियो में आपने ये चीज जान ली कि आखिर हम फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत आपको आती है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। अगर हो सकेगा तो मैं फॉर्म भरने का पूरा वीडियो तक अपलोड कर दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस चीज का कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। उसके साथ साथ आपको हो सकता है मैं वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूं, जिससे आप लोग आराम से फॉर्म भर सकें। चेकलिस्ट मैंने आपको पूरी बताई दी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा एट द टाइम ऑफ फॉर्म भरने के लिए, आपको क्या क्या चीजें या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके उसमें लगने हैं, वो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वीडियो के अंदर, ठीक है। एट लास्ट मैं ये चीज और कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।